देखिए ये वाला था। अब इसमें क्या डाउट है तो उस क्लियर कर लेना आपके पास। ये है आपका बोर्ड मास का सवाल, ठीक है। सबसे पहले अपन ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर दो। ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगाओ, इसके अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन है आपके पास में एक, उसमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर दो। डिवाइड यहाँ लगा हुआ है, 17 से 85 में भाग दोगे कितनी बार गया ये? 5 बार चला गया। और अदर चीज़ों को आप ऐसा कैसे लिखा रहने दे, इंटू 4 है, -5 है, +3 है, इंटू 5 है, और ये ब्रैकेट आपका एज इट इज है। पावर है आपके 3 और डिवाइड है आपका 10। ये हो गया। अब डिवाइड सॉल्व हो गया। अब इंटू पे चलो, तो इंटू यहाँ दिख रहा है एक यहाँ, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया 20 -5 ऐसा का ऐसा ही, और इंटू हो गया आपका 15। ये लीजिए, फिर आपका पावर कितना है? 3 है, और फिर ये डिवाइड कितना है? 10 है, ठीक है। अब तो एक प्लस और एक माइनस है, जिसकी आपकी मर्जी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे जो भी आप, जैसे यहाँ पर इंटू डिवाइड तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, तो उसमें तो ये रहता है पहले क्या करें। तो इसमें तो आपके पास एक प्लस, एक तरफ क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है। तो किसी को भी सोल्व कर लो आप। तो इस शर्ट में यहाँ 20 है, या माइनस का 5 है, तो यहाँ 15 बचेगा। अगर तुम इन दोनों को सोल्व करोगे, -5 और 15 को, यहाँ 10 बचेगा। और मान लो ये प्लस और ये प्लस, इन दोनों को सोल्व करो, फिर 35 हो जाएगा। कैसे भी करोगे आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो 20 में से 5 गए, बचे कितने? ये 15 बचे, प्लस के ये 15, 20 में से 5 गए तो 15, ये 15 ऐसा का ऐसा ही, और पावर कितना है? 3 है, और ये डिवाइड आपको कितना है? 10 है। 15 और 15 कितने होते हैं? 30 होते हैं। पावर कितनी है? तो 3 है। डिवाइड कितना है? 10 है। आगे इधर कर रहा हूँ मैं ना। 30 का क्यूब देखना, 3 का क्यूब होता है 27, और 0 कितने टाइम्स लिख दो आप? 3 बार लिख दो, है ना। और फिर डिवाइड कितना है? 10 है। अब बताइए, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2700। ये आपका, आप क्या अब आया नहीं है समझ में? काना भाई आ गया, जिसने वैसे सभी ने राइट कर रखा होगा ये, ठीक है। अगला डाउट लेके आओ। अंजलि और किरण के आएगा। अंजलि और किरण और राधे की आयु, और राधे भी इसमें। हाँ। ये लो भाई, राधे, इनका अनुपात दे रखा है, बोलो कितना है? 2:3:4। 2:3:4। ये 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों का आयु का अनुपात दे रखा है। ये किसका अनुपात दे रखा है? आयु का अनुपात। राधे की आयु का अंतर 5 वर्ष, ठीक है। किरण और राधे की आयु का अंतर 5 वर्ष है। ये किरण है, अंजलि की आयु को आप पता करना है। और राधे की आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अंजलि की आयु पता करना है। आपको पता करना है अंजलि की आयु। तो ये आयु का अनुपात है भैया, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। किसका अनुपात है? आयु का अनुपात। 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियों का आयु का अनुपात आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और इसके साथ और क्या दे रखा? किरण और राधे के आयु में जो अंतर है वो 5 वर्ष का है, ठीक है। अब आपको पता करना है अंजलि की आयु कम। किसकी आयु पता करनी? अंजलि की आयु पता करनी। भैया ध्यान से देखना, लक्ष्मी, रामकृष्ण, आप लोग, अंजलि की आयु आपको क्या करना है? पता करनी है। तो अंजलि की आयु पता करनी, तो हमें देखना यहाँ पे 2 रेशो है, तो 2 को क्या कर लो? इंटू कर लो। आपको और क्या दे रखा है सवाल में? 5 वर्ष दे रखा है, ये 5 वर्ष लिख लो। अब देखना, जो एक क्वेश्चन में से 5 था, यहाँ लिखा अनुपात इन तीनों में से एक बटे में भी लिखना होता है। तो इन तीनों बटे में से क्या लिखना चाहिए? मुझे देखना, अंतर लिखना है। किरण और राधे का अंतर यहाँ 5 आया, तो किरण और राधे यहाँ है, और 3 और 4 में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है ना। जोड़ क्यों रहे हो? अंतर तो 1 का है ना। अंतर समझ में नहीं आ रहा है? फिर ये लो, 1 लिखा। अब 1 का नीचे कोई रोल ही नहीं होता, ऊपर 5 इधर 2, तो कितना आ गया?
10 वर्ष की है। कौन है? अंजलि। सवाल हो गया। मान लो यहां पर आपको निकालना था किसकी आयु? अंजलि की आयु। और किरण और राधे का अंतर आपको दे रखा था। तो किरण कितनी है? 3। इसको मान लो अनुपात से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। राधे कितनी है? 4x। तो आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि ना बड़ा कौन होना चाहिए? राधे होना चाहिए। तो दोनों का अंतर कैसे निकाल ले? 4x माइनस, ऐसे करना पड़ेगा। बड़े को पहले लिखते, छोटे को। तो इसको अनुपात से बाहर का, तो इसकी 4x वर्ष हो गई, इसकी 3x वर्ष। इसमें से इसको घटाएंगे तो उसने बोल रखा 5 वर्ष। तो अंतर कितना लिख दूं मैं? 5 वर्ष लिख दिया। 4 में से 3 गए, बच्चे कितने? 1। x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। और हमें आयु किसकी निकालनी है? अंजलि की। अंजलि की आयु बताओ कितनी है रेशो में? 2। अगर रेशो से बाहर निकालूंगा कितना हो जाएगा? 2x। x का मान कितना आया? 5 का इंटू 2 में करूँ कितना आएगा? 10 वर्ष। तो ये विधि से हो गया। ठीक है ना? हाँ। दिनेश का क्वेश्चन है 1500 रुपये। 1500 रुपये 4 वर्ष। 4 वर्ष। फिर क्या लिख रखा है तुमने? 4 वर्ष। क्या लिखा तुम? 4 वर्ष का किस? ये क्या लिखा? प्रत्यय। प्रत्यय का बात है, प्रतिशत है वो। तो आपको दर निकालनी है। क्या निकालनी है? ब्याज कितना हो गया? 120 हो जाता है। तो आपको दर निकालनी, यही पूछ रहे हो ना आप? जाओ निकल लो यहाँ से अब। ठीक है, ये दिनेश का क्वेश्चन है डाउट में कि सर 1500 रुपये मैंने किसी को दिए, 4 वर्ष हो गए हैं और उसका ब्याज हो गया 120 और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैंने कितने रुपए सैकड़े से उसको ब्याज दिया था। ठीक है ना? आर का मान फाइंड करना है। देखिए अब इधर साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है? 120 दे रखा है ना? क्या साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है क्या? यही होता है? पी का मान आपके पास है क्या? आर का मान है क्या आपके पास? नहीं है। दिनेश है क्या आपके पास आर का मान? क्या करना है फिर? आर का निकालना पड़ेगा उसको। तो ऐसे टी का मान बोलो कितना है? 4 है। बटे में कितना है? 100 है। बराबर कितना है? 120 हो गया। अब हमें आर का मान फाइंड करना है, या फिर ऐसा कर लो, ये जाए डबल जीरो क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा है 15 चौके 60। 60 है वो कहाँ चला जाएगा? 120 के ले जाऊं क्या नीचे? ये लीजिए। अब बताइए 60 से 120 कटता है 2 बार में। ये 2% आपका आंसर आ गया। अब कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, अदर स्टूडेंट जो किसी का डाउट है तो लेके आए। एक स्टूडेंट 2 बार भी आ सकता है, आपके पास टाइम है। 1/0.04 चले जाइए अब केशव बाबू। ये है इसमें डाउट। क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन था कि इसका पॉइंट हटाना है यहाँ से। क्या हटाना है? पॉइंट हटाना है और इसको रेशो के फॉर्म में आंसर लाना है। इसका दशमलव हटा के किसके रूप में लाना है? रेशो के फॉर्म में लाना है, मतलब अनुपातिक रूप में। अगर आपने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके बाद 1 2 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगा दो? अगर कोई संख्या लिखी हो तो मान लो यहाँ पर कोई कुछ नहीं था, यहाँ पर पॉइंट हटाना तो फिर पॉइंट का तो 1 और नीचे फिर कितने 2 जीरो लग जाएगी। मान लो यहाँ ऑलरेडी 3 लिखा होता पीछे नीचे, तो फिर आपको यहाँ पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट 2 जीरो लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि मान लो सपोजिट 3 पहले से लिखा और पॉइंट का लिखा 1 और 2 जीरो, तो वापस होती 300 हो जाएंगे।
है ना, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने पॉइंट को हटाओगे तो 1 और 2 जीरो कहाँ लग जाएगी आपकी ऊपर, क्योंकि दशमलव बेटा बटे की संख्या में लिखा हुआ है इसलिए ऊपर 0 लगेगी, ठीक है। ये पॉइंट हटा तो यहाँ से 2 जीरो तो इधर की कोई मतलब ही नहीं रहा, क्या बचेगा 4। अब भैया देखो ध्यान से, कट रहा है अभी, तो ये कट रहा है तो काटो, 4 एकम 4 और 4 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25/1। अगर रेशो पूछे तो आपका आंसर आ गया था 25:1, ये आंसर है। लेकिन मान लो उसने डायरेक्ट ही पूछ लेते, इसको सोल्व करो, पॉइंट हटाओ, डायरेक्ट ही बोल देता रिमूव द पॉइंट। पॉइंट को डेसिमल को आपको ये पॉइंट दिख रहा है उसको क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो आपका आंसर डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 25 भी आंसर। लेकिन क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, वो अगर लिख के दे रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए दशमलव हटा करके, तो फिर आपका आंसर ये रहेगा। और डायरेक्ट ही बोल दिया कि इसका पॉइंट हटाओ, सिंपल फॉर्म में लाओ, ठीक है ना, तो फिर आंसर आप कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है ना। सबने राइट कर रखा होगा। समझ में आ गया केशव आपको ये कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। और भैया अगला स्टूडेंट को जिसमें डाउट हो, किस में डाउट है भैया सहयोग बाबू आपको ले आओ। अरे यार फिर एक तो आप बोल देते हो फिर नहीं करने लग जाते हो। क्या नहीं आता, ये अभी हाल ही करवाया मैंने, अब मैं क्या करूं इसमें, आप लेट क्यों हुए, ये तो अभी हाल करवाया थोड़ी देर पहले, बोर्ड मास वाला नियम, वो है ना 85 वाला, 2700 आंसर आ रहा, अभी करवाया थोड़ी देर पहले इसको तो मैंने। हाँ सहयोग बाबू आ गए, आप बताइए कहाँ डाउट है आपको। एलसीएम आ जाता है, एचसीएफ समझ में नहीं आता है। अच्छा क्रम में लिखो, मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी करके दिखाओ। आपके पास कुछ सेकंड है, मिला लो। अब आप देखना इधर ध्यान से, जिसका सही निकले मुझे हैंड्स अप करके बताना, पेन मत चलाओ। आपके पास में एक सवाल है ये, ठीक है, कि आरोही क्रम में लिखो 2, 4 और 6। इस कंडीशन में नीचे का क्या ले लो आप, एलसीएम लो। तो एलसीएम आएगा माय डियर 12, कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। 2 का भाग दिया 12 में, 6 बार गया, 6 का इंटू 1 में करो 6 आ गया। फिर है यहाँ पर 12, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 का भाग दो 12 में 3 बार गया, 3 का इंटू 3 में करो कितना आएगा 9। 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 का इंटू 5 में करो 10 आया, ठीक है। अब यहाँ देखना, इसमें तो आपको कहीं कहीं तुक्का भी लग गया होगा। क्यों लग गया होगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है 10, और आप बिल्कुल आपने इसको सबसे बड़ी बताया होगा उसमें भी। उससे छोटी कौन सी दिख रही है, तो उससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये देख रहे थे, ये सबसे छोटी हो गई। तो भैया ये तो आरोही क्रम में ऑलरेडी क्या हुआ, जमी हुई है। किसने किया ऐसा, 1/2, फिर उससे बड़ी 3/4, फिर उससे बड़ी 5/6। तो सबसे छोटी ये है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी है। हो गया, नहीं हुआ, सरल क्वेश्चन है वो। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर्स का जो हर होता है सभी का क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 4, 16, 8 और 16 का आप एलसीएम लोगे तो 16 आता है। 4 का भाग 16 में दो, 4 बार जाता है, 4 का 3 में इंटू करोगे तो आता है 12। 16 का भाग फिर 16 में दो, 1 बार गया, 1 का इंटू 5 में करोगे तो 5 आएगा। फिर 8 का भाग 16 में दोगे, 2 बार जाएगा, 2 का इंटू 7 में करोगे तो आएगा 14। 16 का भाग 16 में दोगे, 1 बार जाए, 1 का इंटू करोगे 11 में तो 11 आएगा। अब यहाँ आप सबसे बड़ी दिख रही है आपको 14, कौन सी दिख रही है
14। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 7/8। लेकिन अपन को सबसे छोटी, सॉरी आरोही क्रम में लिखना है ना, तो अपन ऐसा करते पहले सबसे छोटी कैलकुलेट करते 5। ये 5/16 सबसे छोटी आ गई। चलो 5 से बड़ा कौन है इनमें से? 11। 11/16। इसके बाद में कौन है? 12। 3/4। फिर कितना है? 7/8। अब आप तीनों में से किसका सही है? 5, 11। भैया आपको तो इनमें सिलेक्ट करना था, इनको सिलेक्ट थोड़ी करना था। गलत बात है। चलो आपका राजीव ऐसा ही है, एक राजीव का सही निकला। दिव्यांश आपका उल्टा गलत लिख दोगे, आपका गलत है। ओनली एक राजीव इसको सही कर दिखाओ, आपके पास कुछ सेकंड है। अवरोही क्रम में कीजिए इसको। और किसी का नहीं हुआ ना? ठीक है, अब हैंड्स डाउन कर लो। आप समझ लो इसको, क्योंकि हाँ स्पीड भी होनी चाहिए बेटा। आप घंटों तक ये छोटे छोटे सवालों को करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? देखिए अब इसको लिखना था अवरोही क्रम में। तो चाहे आरोही हो या अवरोही, सबसे पहला काम तो ये होता है कि नीचे की संख्याओं का एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम आएगा 18। ठीक है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट निकाल लिया करो। सबसे बड़ी संख्या 18, 3 से भाग जा रहा है, 9 से भाग जा रहा है, तो 18 आपका एलसीएम आ गया। ऐसे कर सकते हैं आप। अब भाग देंगे 3 से 18 में, तो जाएगा ये भैया 6 बार। 6 का इंटू 4 में करो, कितना आया? 24। नौ का भाग 18 में कौन सी जड़ी बूटी कहाँ के आते हैं? मैं रोज पूछता हूँ, आज बता दो भैया आप तरुण बाबू, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ के आते हो आप? क्या? चावल खा के आते हो? तो चाय पी के आते हो, इसलिए कूदते हो इतने ज्यादा? यहाँ हो गया 3 का भाग 18 में दिया 6 बार गया, 6 का इंटू 4 में किया 24 हो गया। 9 का भाग 18 में दिया 2 बार जाएगा, 2 का इंटू 5 में करोगे। 18 का भाग 18 में दोगे, लेकिन एक बार जाना है, 1 का इंटू आप करोगे 6 में, 6 हो गया। अब आपने देखा कि हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में सब क्या बेटा? ठीक है, अब देखना सबसे अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 24 है, इसका मतलब 4/3 हुआ। फिर उससे छोटा 10 है, इसका मतलब 5/9 हुआ। और सबसे छोटा यहाँ 6 है, तो 6/18 हुआ। ठीक है, तो ये आपका अवरोही क्रम में। तो एंड सब करो किसका सही है। इसको लिखना है आपको आरोही क्रम में। टाइम स्टार्ट होता है आप, ठीक है। यहाँ आपको निकालना है आरोही क्रम। वैसे इसमें देखते हैं, इसमें एलसीएम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं करवा रहा हूँ। इसमें एलसीएम की आवश्यकता नहीं, देखते से आपको आंसर दिखा सकते हैं। तो ये 13 है, ये सभी सेम है, तो 13 तो एलसीएम आ ही जाएगा। अब भैया जब देखना है इसमें, जब एक जैसा आ गया तो ऊपर का भी एक जैसा ही रहेगा। पढ़ा रखा ना मैंने ऐसा, अगर नीचे सेम आ जाए तो ऊपर की संख्याओं में चेंज नहीं होता, क्योंकि भाग एक बार जाए, 1 का इंटू सब में करोगे तो एक ही आएगा। तो ये 8 भी ऐसा कैसे, 5 भी ऐसा कैसे, 11 भी ऐसा कैसे, 7 भी ऐसा कैसे। तो ये स्टेप करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और हमें लिखना था आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 5/13। फिर उससे बड़ा दिख रहा है 7/13। फिर दिख रहा है 8/13। फिर 11/13। दिखाओ, सरलतम रूप निकाल के दिखाओ इसका। हाँ, अब मतलब नहीं बताऊंगा आप, अब मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया आपसे सरलतम रूप निकालिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। बंद करके रख लेते रहो क्या फिर। अब देखते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलता फॉर्म में लिखने के लिए जब तक ये कटे तब तक काटो, नहीं कटे तो छोड़ दो।
24 और 72 कट रहा है, 2 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, ठीक है ना, 24 से भी कट रहा है। जिसको टेबल जितनी याद होगी ना वो उतने ही जल्दी काट सकता है। मान लो कई बच्चों को 20 तक की टेबल याद है तो वो 12 से काट सकता है, और 24 की टेबल याद है वो 24 से भी काट सकता है। किसी को मान लो नहीं 2 से भी काट सकता है, इस प्रकार काट सकता है। 12 दूनी 24, अधिकतर बच्चों ने 12 से काटा है। 12 दूनी 24, 12 छंग 72। अभी भी कट रहा है, रुकना नहीं, क्योंकि 2/6 रुकना नहीं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया ये 1/3। दिव्यांशी आपका कितना आ रहा है? मेरा भी है। आपका तो 5 नंबर दिव्यांशी एक बढ़कर हो गए 20 नंबर, राजीव के हो गए 25। अब मुझे बताओ आप 20 के गुणनखंडों की संख्या। चलो निकालो। ओके, अब 20 के गुणनखंड अपन कैलकुलेट करते हैं। कटा कटा कटा। अब सुनना मेरी बात, गुणनखंड में निकालना सिखा, जिस जिस संख्याओं से भाग चला जाए वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। ये तो एक निकालने की एक मेथड हो गई। तो 1 से भाग जाता है 20 में, तो 1 हो गया। 2 से भाग जाता है, क्यों चला गया ना इसमें, तो ये 2 हो गया। 2 के बाद में देखना 2 दूनी कितना होता है? 4, तो 4 से भाग भी जाता है। 4 के बाद 5 आता है, 5 से भी जाता है। अब सुनना मेरी बात, 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है, 10 से भी जाता है। और एक क्या हो गया? 20 ही हो गया। अब इसके अलावा है ही नहीं कोई संख्या आपके पास। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, ये 10 भी हो गया और ये 20 भी हो गया। ऐसी संख्याओं जो भाग चला जाए वो सभी क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। एक निकालो आप, 110 के निकालो कितने? 110 के 110 के गुणनखंड निकालने। 110 के कितने गुणनखंड है? आ जाओ दिनेश आप। संख्या कहाँ लिखी आपने? ये आपने संख्या तो लिख कितने हैं, ये यहाँ लिखना। ये रही बोल रहा है कितनी संख्या लिख, 5 संख्या तो लिख देना 5 गुणनखंड है उसके, 5 ऐसे लिख दे। 5 लिखना नहीं आता है क्या? लिखो 5 लिखो। बैठ जाए यहीं पे अब तो, उधर आने में देर लगेगी ना मुझे फिर। हो गया सभी का? हो गया? अच्छा ठीक है, हो गया तो ठीक है, हो गया। चलो, जिसके गुणनखंड 2 आए वो करो हैंड्स अप। जिसके गुणनखंड 2 आए ना, हाँ दिनेश के 2 गुणनखंड है। जिसका गुणनखंड काउंटिंग में टोटल कितने आए? 2 आए हैं वो काउंटिंग में 5 आया। तो 2। अरे यार तेरा दिमाग किधर चलता है रे? जिसके कुल गुणनखंड 2 आए हैं वो करो हैंड्स अप। आप नीचे हाथ कर लिए। इसको बोला सहयोग उठ के आ जाओ, अब आप कॉपी लेके आ जाओ। तरुण उठ के आ जाओ, एक सहयोग, दोनों जल्दी आ जाओ, ऐसे टाइम मत लगाओ भाई। एक 2 3 4 5 6। कहाँ जा रहा भैया? जाना सर मैं तुक्को लगाया। तुक्का लगाया था? लगा तो ऐसे कौन लगा था भाई तुक्का? सवालों को तुक्का लगाता है क्या? हाँ फिर
ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ठीक है जाओ। देखिए 110 के अपन को क्या निकालने, गुणनखंड फाइंड करने, तो मैं डायरेक्ट इसमें ही कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। 2 पंचे 10, एक बचा, इसको दिया 2 पंचे 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है वो 2 से भी चला जाएगा भाग और 55 से भी चला जाएगा। अब ऐसा कीजिए, इसको दे दीजिए आप 5 से दे दो, 5 से कम 5, 5 से कम 5। अब इसको 11 से दे दीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले तो 1 लिखते हैं, इसके बाद में 2 लिख दो, 2 के बाद 3 पे जाओ, 3 से भागने जा रहा है, 4 पे जाओ, 4 भी इसमें कहीं से भी नहीं दिख रहा है, 5 तो है भैया, 5, 6 भी नहीं दिख रहा है, 7, 8, 9 भी नहीं है, 10 तो है भैया, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है ना, क्योंकि 10 के पाड़े में कैसे कट जाएगा भैया, देखो 110 है ना, 0 0 कटा, 11 बार कटता है 10 से, इसलिए 10 आएगा इसमें, ये 10 लिख दिया, 11 दाम की 110 होती है, तो 10 हो गया, 10 के बाद 11 आ गया, ये 11 लिखो, और 55 इसमें दिख ही रहा है, जो संख्या इधर दिखती है ना वो तो आती ही आती है, ध्यान रख लेना, ये 55 हो गया। और 110 स्वयं भी होता है, ध्यान रखना, स्वयं संख्या होती है ना वो तो होती ही होती है, एक और स्वयं आता है 100%, कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही होते, एक तो स्वयं और एक जिसका अब एक होता है। अब बच्चे जो हो गए देखो ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो